नमो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री हनुमते नमः। सब मिथिलावासी का हार्दिक स्वागत करे छी। बहुत प्रशंसा के बात है जे आइ हम सब मिथिला भवन के जे लोकार्पण भऽ रहल छै, आगामी कार्यक्रम छै, ताहि उपलक्ष्य में माता जानकी धाम के विशेष चर्चा कुछ मिनट में करे के इच्छुक छी। अहाँ सब साक्षी छी। बहुत स्वाभिमान के बात, बहुत गर्व के बात सेहो छै जे हम सब माता जानकी के भूमि से यहाँ पर आबि के अपन अपन काज कऽ रहल छी धर्म पूर्वक, और माता भूमि से जुड़ल छी सेहो। तही कम समय में हम प्रयास करब रामचरितमानस जे बहुत सुंदर भक्तिमय प्रस्तुति माता जानकी के बारे में कयल गेल छै, जकरा बारे में भगवान श्री राम परम पुरुषोत्तम जिनके बारे में कहल गेल छै, रोम रोम प्रति लागें कोटि कोटि ब्रह्मांड, जे दुल्हा स्वरूप में अपना मिथिला में आयल छला और विश्व के एकटा छवि एहन चले अभी तक छै, और जब तक सृष्टि रहते तब तक भगवान श्री राम की छवि सबके हृदय में विद्यमान रहते। कोई प्रभु श्री राम के गाथा घर घर में मिथिला में सब गावे छै। ओहि जनकपुर के चर्चा कुछ मिनट में करे के प्रयास करे छै। रामचरितमानस में विश्वामित्र जी जब अपना आश्रम पर राम जी और लक्ष्मण जी के लऽ कऽ आयल छथिन, तखन राजा जनक की सूचना भेटलनि और राजा जनक हुनकर अगवानी करे के लेल आश्रम में एलखिन और दुनू भाई के साथ महर्षि विश्वामित्र जी के अपना मिथिला में आवे के निमंत्रण दिलखिन। महल में पहुँचला के बाद जनकपुर के एते बढ़िया शोभा चले, जेकर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ चौपाई के माध्यम से कऽ रहल छथिन। और लालसा सबसे ज्यादा लक्ष्मण जी के भेले, लखन लालसा विशेषी जय जनकपुर आई देखी, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचनता हरसानी, धूप बाग बर देखूं जाई, जहाँ वसंत ऋतु रही लुभाई। जनकपुर के वाटिका के एहन शोभा छले जब बसंत ऋतु एकटा समय पर निश्चित नहीं चले, पूरे वर्ष वसंत ऋतु वहां पर अवस्थित रहे चले। अब भगवान श्री राम वाटिका के दर्शन कर छथिन। बाग तराग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। अब बुझियो जे भगवान श्री राम के सुख दे वाला वाटिका कहाँ चले, तो जनकपुर में चले। हम सब वही धाम के निवासी छी जहाँ पर भगवान श्री राम के सुख दे वाला पुष्प वाटिका चले। बहुत स्वाभिमान के बात है कि बम्बई आए मिथिला मैथिली जहाँ के चलकिन, वहाँ के नाम से मिथिला भवन आए अपना सबके समर्पण कऽ रहल छै यहाँ के प्रशासन सरकार। तो एक बेर भगवान श्री राम माता जानकी के जय कहे के अपना सब दायित्व बनैया। शुरुआत में बोले सीतारामचंद्र भगवान की, मिथिला धाम की।
अब एक एक चौपाई के माध्यम से सीता जी के जेना रामचंद्र जी आयल छलखिन की सब कार्यक्रम भेल छलै, एक एक चौपाई के माध्यम से हम प्रयास करब जे सुनाबी। महर्षि छलखिन, राजा जनक के साथ में हुनका सब ब्रह्मर्षि कहै छलखिन। एते ज्ञानी राजा छलखिन, पूरा हुनकर कुल के जनक उपाधि देल गेल छलै। हुनकर नाम जे छलै से अलग अलग नाम छलै, लेकिन हुनकर उपाधि छलै जनक। तऽ राजा जनक यज्ञ के लिए, धनुष यज्ञ के लिए कटिबद्ध रहथिन जे सीता जी को विवाह उनके साथ हेतै जे धनुष के तोड़थिन। ई शिव जी के धनुष छलै। भगवान श्री राम उनका अलावा के सामर्थ्य वाला नहीं चले, कोई नहीं चले। यहाँ तक कि रावण भी आयल चले, लेकिन अपन पुरुषार्थ नहीं देखा सकल के अंत भगवान श्री राम धनुष के तोड़े छथिन और जयमाल के कार्यक्रम आयोजित कयल गेल छै। सारा कार्यक्रम महर्षि के नेतृत्व में भ रहल छै। आइ हम सब जे विधि विधान वेद दर्शित निर्देशित विधि विधान छै तकरा भूलि रहल छी। ई एकटा सुधार के आवश्यकता छै समाज में। अहाँ रामचरित मानस का अध्ययन करियो, सारा वृत्तांत सारा चीज से निर्देशन पर महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ के निर्देशित कऽ रहल छथिन और राजा जनक सतानंद जी हुनकर जो कुलगुरु रहथिन से निर्देशित कऽ रहल छथिन। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गवन राम पहिदीना। गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। सतानंद जी के आदेश पर सीता जी के सहेली सब लऽ जाइ छथिन भगवान श्री राम के पास और जयमाला के कार्यक्रम होइ छै। सीता जी जयमाला श्री राम पिनाबै छथिन। विवाह के कार्यक्रम तो वहीं पर तय भ जाइ छै, लेकिन श्री रामचंद्र जी के कहल गेलन, जनक जी के आदेश भेलै कि अहाँ अबियो आ पानी ग्रहण के संस्कार हेतै। प्रभु श्री राम कहलखिन जे हम अपना पिता के आज्ञा के बिना ई कार्य नहीं कऽ सकब, अपने से पाती पढ़ैयो। और सतानंद जी भी सलाह देलखिन जे पाती दशरथ जी के पास भेजल जाए। तदनुसार दशरथ जी के पास निमंत्रण के लिए ओ भरत शत्रुघ्न जी सब साथ में बाराती लोग आबि रहल छथिन। बाराती के स्वागत यहाँ पर अच्छा तो बाराती के स्वागत भ रहल छै। बहुत अद्भुत छटा छै मिथिला के धाम के। सखी गाबि रहल छथिन, धनी धनी सुनैना जी के अंगनमा, दुल्हन दुल्हनमा मिथिला के मान सरोवर, मंडप अति पावन सुंदर, ताहि बीच हंसिन ओ हंसनमा, दुल्हन दुल्हनमा। एक दिस मोरियालर बाढ़े, एक दिस घूंघट पट काढ़े, तर तरे नैना के छिटकन माँ, दुल्हन दुल्हन माँ। आब चारों दुल्हा आबि गेल छथिन और वशिष्ठ मुनि मंत्र पढ़ा रहल छथिन। मंडप पर चारों दुल्हा दुल्हन विराजमान छथिन। सब लोग गाबि रहल छथिन, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी चली मुदित परिछन करें गज गामिनी वरनारी। और माता सीता के माता जी सुनैना जी सेहो आबि गेल छथिन परिछन करे के लेल। परिछन भऽ गेल छै। परीक्षण भी एकटा परीक्षा होइ छै दुल्हा के। लोढ़ा से सेकाई दोनों गाल सखिया के मतलब छै हुनकर पूरा क्रोध के बर्दाश्त के सीमा के परीक्षण कयल जाइ छै। सब विधि जते छै अपना सबके मैथिली संस्कार में सबके पीछे एक रहस्य छै, सब प्रेरणा का स्रोत छै। एहि तरह से परिछन संपन्न होइ छै। आगे कन्यादान के विधि छै, बहुत मार्मिक प्रसंग। बहुत मार्मिक प्रसंग एकटा पिता और माता के लिए सखी गावे छथिन। एक एक चौपाई में सुनबै छै। जंघिया चराए बाबा बैसला मंडप पर, बाबा करुणा धिया दान है। एहि तरह से चारों दुल्हन के कन्यादान होइ छै। तकर बाद अपने सब जानैत हेबै कि भामरी फेरा के प्रसंग छै और सुंदर सिंदूर दान कयल जाइ छै। राम सिया सिर सिंदूर दे, उपमा कहि न जाय विधि के। सिंदूर दान होइ छै और बहुत 56 भोग के प्रबंध छलै जीवनार के। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठे जनक बोलाई बराती। जनक वासे गबने मुदित, सकल भूप सिर ताज। यहाँ बराती सब जनवासा में जाइ छथिन और माता सीता सहित चारों दुल्हन कोहबर में विराजमान छथिन। शोभा कोहबर के शोभा के बखान के करे छथिन तो माता सची शारदा रमा भवानी ई सब जे छथिन कोहबर के सखी सहेली बनल छथिन। और एहि तरह से कोहबर में दुल्हा दुल्हन के विश्राम देल जाइ छनि। और मिथिला में एक कहल गेल छै कि कोहबर के आगे कोई प्रसंग नहीं छै। कोहबरे में विराजमान कऽ के और ई कथा के संपन्न कयल जाइ छै। तऽ समय के कमी के कारण अब एहि प्रसंग के यहीं पर विश्राम दै छै। जब भी एक बेर पूरा समय भेटतै तो फिर से पूरा राम कथा राम विवाह कथा के प्रयास हेतै। एक बेर सब आदमी कह दियो, चारों दुल्हा सरकार की जय, चारों दुल्हन की जय, मिथिला धाम की जय।